Hello everyone, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to start our second chapter, that is aromatic nucleophilic substitution. In previous lectures we have discussed our first topic, that is aromatic electrophilic substitution. So what is aromatic nucleophilic substitution? एरोमेटिक सब्सटेंस के ऊपर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो तो क्या बोलेंगे हम उनको? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. सो today's topic is ARSN. ARSN means AR for aromatic and this S for substitution and N for nucleophilic. So the first very important question is here is that why aromatic nucleophilic substitution reactions are rare. In opposite to that, aliphatic nucleophilic reactions are in a large number. एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम होती हैं, रेयर होती हैं. इसका रीजन क्या होगा भाई? देखिए, जो आपके पास एक एरोमेटिक सिस्टम है, ये एरोमेटिक सिस्टम इटसेल्फ एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है. जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन के पास क्या है? एक्सिस में पाई इलेक्ट्रॉन, और एक्सिस के जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इनकी प्रेजेंस की वजह से बेंजीन इटसेल्फ किसकी तरह बिहेव करेगी? न्यूक्लियोफाइल की तरह. अब अगर बेंजीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या ये दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको तो पता है रिएक्शन होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देने वाला हो और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो. मीन्स एक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और एक इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए. तो फर्स्ट रीजन तो ये रहेगा कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस रेयर होते हैं due to excessive pi electron of aromatic ring, that is benzene compounds. Okay, now the second reason is that due to presence of lone pair of electrons on the leaving group is attached partially double bond with benzene. अब देखिए, जो ये आपके पास एक लिविंग ग्रुप एल से हमने डिनोट किया है, इसके पास लोन पेयर है. तो ये लोन पेयर बेंजीन के साथ किस में है? रेजोनेंस में. जब ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेंगे तो जो आपकी बेंजीन और जो आपके लिविंग ग्रुप के बीच में बॉन्ड है, ये बिल्कुल भी आपका सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा? पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर में आ जाएगा. पार्शियली क्या हो गया है? डबल बॉन्ड करेक्टर. अब जो एक सिंगल बॉन्ड होता है, इसको ब्रेक करना आसान होता है, जबकि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है. तो इस वजह से क्या होगा कि जो लिविंग ग्रुप है वो इजिली एरोमेटिक सिस्टम से ब्रेक नहीं होगा. अब अगर एक लिविंग ग्रुप इजिली जो एरोमेटिक सिस्टम है इससे लीव नहीं करेगा, इससे ब्रेक नहीं होगा, तो जो आपकी रिएक्शन होगी, रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी? स्लो. So the reaction rate of this reaction becomes slow. Why slow? Due to partial bond between carbon and living group. तो सेकेंड रीजन भी समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट रीजन हमारा ये था कि बेंजीन खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, तो इस वजह से वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल से फास्टली रिएक्ट नहीं करेगा. सेकेंड रीजन हमने बताया कि जो आपका लिविंग ग्रुप है, इस लिविंग ग्रुप के पास एक लोन पेयर है. लोन पेयर होता है और लोन पेयर क्या करता है? बेंजीन के साथ रेजोनेंस दिखाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर ये जो आपका लिविंग ग्रुप और कार्बन है उसके बीच पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा और उस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाएगा. इसकी जो आप फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे नेगेटिव चार्ज नेक्स्ट वाली कार्बन पे आ जाएगा. ओके, तो इसकी इस तरह से 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ सम सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, then what will be the effect on rate of aromatic nucleophilic substitution. जैसे बेंजीन है आपके पास, बेंजीन के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट की जो प्रेजेंस है वो कैसे रिएक्शन की रेट को अल्टर कर सकती है? ये दो काम कर सकती है, या तो रिएक्शन की रेट को
इंक्रीज कर सकती है या रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर सकती है। अब आपको ये पता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और सेकेंड टाइप क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। अब जो सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हैं वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, बेंजीन से क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की रेट को इनहांस करेंगे। इसके अपोजिट जो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो क्या करेंगे बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, इसलिए रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा सब्स्टिट्यूएंट के रिगार्डिंग कि डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट अगर बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट हैं तो क्या होगा रिएक्शन की रेट पे। तो रेट इंक्रीज कब होगी, वही जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट होंगे, और इलेक्ट्रॉन रेट जो है वो डिक्रीज कब होगी जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए होंगे बेंजीन रिंग के ऊपर। ओके, अब देखिए जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये जनरली 3 टाइप की रिएक्शन शो कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप की रिएक्शन क्या हो सकती है वो देखिए, 3 टाइप्स ऑफ reactions which can be shown by aromatic compounds in nucleophilic reactions. So first reaction is ARSN1। हमने SN1 रिएक्शन पढ़ी थी लास्ट सेमेस्टर में, क्या पढ़ा था उसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। अब देखिए वो जो SN1 सिंपल रिएक्शन होती है वो एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए होती है, लेकिन अगर हम कंपाउंड एरोमेटिक लेकर चलेंगे तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर ओके। सेकेंड टाइप की रिएक्शन रहेगी ARSN2। SN1 बिल्कुल जैसे एलिफेटिक कंपाउंड SN1 शो करते हैं वैसे एरोमेटिक कंपाउंड भी SN1 टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन ये सबसे रेयरेस्ट होती हैं। ये रिएक्शन बहुत कम होती है, जनरली डाइजोनियम सॉल्ट में दिखाई देगी आपको। और जो ARSN2 रिएक्शन है ये आपको बहुत सारी रिएक्शंस आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है जैसे एलिफेटिक में होती है, तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए न्यूक्लियोफिलिक टाइप की वो होगी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन और अराइन मैकेनिज्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तीनों रिएक्शंस के मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे और इन मैकेनिज्म को फेवर करने वाले कौन कौन से एविडेंस हैं ये भी हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो बेसिकली हमने ये देखा कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेयर होती हैं। क्यों रेयर होती है इसके लिए दो रीजन हमने पढ़े हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक टाइप की रिएक्शन है जनरल 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ARSN1, ARSN2 एंड एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजाइन और अराइन मैकेनिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ARSN1 रिएक्शन क्या होती है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा और कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो इसको फेवर करते हैं। ओके।